हेलो वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल एग्री स्टडी विद एलएमपी। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न, एक व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है या बनाता है और से प्रतिबंधित करता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सी ऑप्शन, एक उद्यमी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, ट्रेडमार्क से संबंधित। तो ट्रेडमार्क किससे संबंधित है? डी ऑप्शन आपका ब्रांड की पहचान के लिए ट्रेडमार्क संबंधित है। प्रश्न नंबर 3, जो एक व्यक्ति को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरणा या मोटिवेशन दे सकता है, उद्यम। तो ए ऑप्शन वित्तीय पुरस्कार, बी स्वतंत्र होने की इच्छा, सी ऑप्शन जोखिम लेना, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पेस्टल विश्लेषण में शामिल नहीं होगा? तो पेस्टल विश्लेषण में कौन सा शामिल नहीं होगा? सी ऑप्शन आपका प्रतियोगी गतिविधि। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र स्वाभाविक रूप से छोटे पैमाने के व्यवसायों और उद्यमिता को बढ़ावा देता है और आमतौर पर बाजार में प्रवेश के लिए कम बाधाएं होती हैं? तो ये ऑप्शन आपका क्या है? सेवा। सेवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, छोटे व्यवसाय किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ए ऑप्शन वे उद्यमियों के लिए एक आउटलेट देता है, बी वे बड़ी कंपनियों को विशेषज्ञ सहायता प्रदान करता है, सी वे नए उत्पादों को प्रवर्तक हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, एक व्यावसायिक व्यवस्था जहां एक पक्ष दूसरे पक्ष को व्यवसाय नाम का उपयोग करने और उत्पादों या सेवाओं को बेचने की अनुमति देता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे एक फ्रेंचाइजी के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय विफलता का कारण है? तो ए ऑप्शन बाजार अनुसंधान का अभाव, बी खराब वित्तीय नियंत्रण, सी खराब प्रबंधन, डी उपयुक्त सभी। तो डी प्रश्न नंबर 8 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, जानकारी इकट्ठा करने के लिए उद्यमियों द्वारा अनौपचारिक या इनफॉर्मल नेटवर्क का उपयोग के रूप में किया जाना चाहिए। तो किस रूप में किया जाना चाहिए? उद्यमशील नेटवर्किंग। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, एक उद्यमी के लिए प्रतिस्पर्धियों के बारे में जानकारी के अच्छे स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है या किए जा सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेबसाइटें भी हैं, बी उत्पाद जानकारी पत्रक और सी कंपनी की रिपोर्टर प्रकाशित खाताएं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। एक नए उद्यम की व्यवसाय योजना महत्वपूर्ण है क्योंकि ए ऑप्शन यह दूसरों को उद्यम करने के लिए धन जुटाने के लिए प्रेरित करने में मदद करता है, बी उद्यम की व्यवहार्यता प्रदर्शित करने में मदद कर सकता है, सी उद्देश्यों को परिभाषित करके व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान कर सकता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 11वें नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 12, प्राथमिक डेटा है। तो प्राथमिक डेटा कौन सा है? सी ऑप्शन किसी प्रोजेक्ट के लिए विशेष रूप से एकत्र किया गया डेटा जो है। सी ऑप्शन आपका 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, नवाचार को सर्वोत्तम रूप से के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो परिभाषित किस में किया जा सकता है? डी ऑप्शन नए विचारों को सफल दोहन। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सा कथन उद्यमिता के संदर्भ में का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो है सी ऑप्शन क्या है? उद्यमिता विभिन्न प्रकार के संदर्भों में होती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, उद्यमी से
प्रेरित होते हैं? तो उद्यमी से क्या प्रेरित होते हैं? ऑप्शन ए पैसा, ऑप्शन बी व्यक्तिगत मूल्य, ऑप्शन सी प्रभाव खींचों, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किए गए व्यक्ति के 5 बड़े गुणों में से एक रूप में वर्णित किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका उपलब्धि की आवश्यकता, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 16वें नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसका नए व्यवसाय के जन्म के समय प्रभाव पड़ने की सबसे कम संभावना है? तो डी ऑप्शन आपका मौसम की स्थिति। 17 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन छोटे व्यवसायों के लिए केवल कीमत और प्रतिस्पर्धा करना अच्छा विचार है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, सभी अच्छी लघु व्यवसाय रणनीतियों का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? डी उत्तर क्या हो जाएगा आपका? निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 20, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। प्रश्न नंबर 20 क्या है? बाजार में प्रवेश के अन्य मार्गों की तुलना में एक स्टार्टअप के रूप में स्थापित होने वाला पहला नुकसान है। तो कौन सा है? ये ऑप्शन मालिकों की कम संतुष्टि, बी ऑप्शन विभिन्न एजेंसियों से मदद, सी ऑप्शन अधिक धनराशि की आवश्यकता। तो डी ऑप्शन आपका क्या है? उच्च विफलता दर है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, दिवालिया फर्म की वित्तीय कठिनाइयों को हल करने के लिए कानूनी रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एक प्रशासक कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, वस्तुएं या सेवाएं के माध्यम से बाजार तक पहुंचती हैं। तो किसके माध्यम से? विपणन चैनल के माध्यम से पहुंचती हैं। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने की स्थापना की है। तो किसकी स्थापना की है? वित्तीय संस्था की। प्रश्न नंबर 24, राज्य औद्योगिकी निगम के विकास में संलग्न है। तो क्या है? औद्योगिक संपदा जो है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, देश का पहला विकास बैंक। तो पहला विकास बैंक कौन सा है? IFCI। IFCI जो आपका पहला विकास बैंक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, IFCI का मतलब क्या है? IFCI का मतलब क्या है? ए ऑप्शन भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, IFSC को ए में परिवर्तित कर दिया गया है। तो किस में परिवर्तित किया गया है? संयुक्त स्टॉक कंपनी। संयुक्त स्टॉक कंपनी में जो आपको इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 28, आपका क्या हो जाएगा? SIDBI की स्थापना जो है की कंपनी की सहायता से। तो किसकी सहायता से हुई थी? ये ऑप्शन क्या है? IDBI के सहायता से। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा सिडबिक का कार्य है? तो सिडबिक का कार्य क्या है? ए ऑप्शन पूंजी का विस्तार,
बी ऑप्शन बिलो की छूट, सी ऑप्शन फैक्टरिंग सेवाएं प्रदान करना, तो डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 30 प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, SFC को ऐसी किसी भी कंपनी को वित्तीय सहायता देने से प्रतिबंधित किया गया है जिसकी कुल चुकत पूंजी से अधिक है, तो ये ऑप्शन आपका जो है 1 करोड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, सिपकॉट की वित्तीय सहायता के रूप में है, तो क्या है, ये ऑप्शन सावधि ऋण, बी बीज पूंजी योजना, सी पूंजीगत मुद्दों की हामीदारी देना, तो डी उपयुक्त सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, सिपकॉट का व्यवसाय विकास विभाग में उद्यमियों का मार्गदर्शन करता है, तो ये ऑप्शन लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए, बी सहयोग पर अनुमोदन, सी दुर्लभ कच्चे माल का आवंटन, तो डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, TIIC द्वारा आयोजित है, तो किसके, डी ऑप्शन तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित है, तो डी ऑप्शन 33 प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, पिछड़े क्षेत्रों में विस्तार या नई इकाई स्थापित करने के लिए सावधि ऋण उपलब्ध है, तो किस पर, ये ऑप्शन रियायती शर्तें जो है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, एक वाणिज्यिक बैंकर वर्षों से ऋण इक्विटी अनुपात को प्राथमिकता देगा क्योंकि यह एक इकाई की वित्तीय ताकत को इंगित करता है, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, गिरावट, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, गिरावट। प्रश्न नंबर 36, EDPS पाठ्यक्रम सामग्री में शामिल है, तो किसमें, ये ऑप्शन आपका उद्यमियों से सामान्य परिचय, बी प्रेरणा प्रशिक्षण, सी प्रबंधकीय कौशल, डी आपका उत्तर जो है क्या है, उपयुक्त सभी जो आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, एंटरप्रेन्योरल गाइडेंस ब्यूरो EGB की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो IIC के द्वारा की गई थी, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, को एक विशिष्ट अवधि के भीतर विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक विशेष रूप से विकसित कार्य योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो सी ऑप्शन आपका परियोजना जो है आपका राइट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का परियोजना। प्रश्न नंबर 39, अचल संपत्तियों में सबसे बड़ा निवेश किया जा सकता है, परियोजना को कहा जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, पूंजी गहन, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, PERT का अर्थ है, तो PERT का क्या अर्थ है, कार्यक्रम मूल्यांकन और सीमांकन तकनीकी, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 का उपयोग सम्मति साधनों के साथ न्यूनतम उपलब्ध समय में परियोजना को आर्थिक रूप से पूरा करने के लिए किया जाता है, ए ऑप्शन प्रोजेक्ट शेड्यूल, बी नेटवर्क विश्लेषण, सी बजट विश्लेषण, डी क्रिटिकल प्लानिंग, तो यह ऑप्शन आपका क्या है जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रश्न नंबर 42 क्या है, विशेष रूप से उच्च प्रौद्योगिकी, उच्च जोखिम और कथित उच्च पुरस्कार परियोजनाओं के वित्त पोषण करने के लिए वित्त पोषण का एक रूप है, तो कौन सा है, ए ऑप्शन निश्चित पूंजी, बी वर्तमान पूंजी, सी बीज पूंजी,
डी उद्यम पूंजी। तो डी क्या है, उद्यम पूंजी आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 प्रश्न का। प्रश्न नंबर 43 में मशीनों और उपकरणों को उस क्रम या अनुक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है जिसमें उनका उपयोग उत्पाद निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका क्या है, उत्पाद लेआउट। तो उत्पाद लेआउट बी ऑप्शन आपका 43 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। अब अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। प्रश्न नंबर 44 शब्द बोनसन या वित्तीय सहायता को दर्शाता है जो सरकार द्वारा किसी उद्योग को अन्य इकाइयों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए दिया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, इनाम, यह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 पूंजी निवेश पर नगद सब्सिडी देना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, केंद्रीय निवेश सब्सिडी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 नए लघु उद्योगों को धारा 80 के तहत आयकर के भुगतान से छूट दी जाती है तो इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, निवेश भत्ता कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 मुख्य रूप से परियोजना की मांग क्षमता की पहचान और इष्टतम प्रौद्योगिकी के चयन से संबंधित है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, तकनीकी आर्थिक विश्लेषण। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 कुछ क्रिया को संदर्भित करता है तो जो एक विशिष्ट घटना को पूरा करने के लिए आवश्यक समय लेने वाला प्रयास है। तो बी ऑप्शन आपका क्या है, एक गतिविधि जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 क्या है, एक परियोजना से संबंधित विभिन्न गतिविधि और घटना का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। तो ऑप्शन ए नेटवर्क विश्लेषण। तो इसमें डी ऑप्शन जो है आपका नेटवर्क आरेख जो आपका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 49 का। प्रश्न नंबर 50 का जो है वे गतिविधियाँ जो किसी घटना के घटित होने से पहले समाप्त होनी चाहिए कहलाती हैं। तो एक क्या कहलाती हैं, पूर्ववर्ती गतिविधियाँ। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो हेलो, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।